बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बेटा, ये जो सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नाम में बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है और इन केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मेजर फंक्शन ये है कि एक तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडली रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। बेटा, अब हम ये जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बेटा, इसको समझने के लिए आपको मेरा ये लेक्चर कंप्लीट देखना होगा और इसके साथ साथ मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नया आने वाला लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन आपकी कामयाबी है। तो आइए बेटा, हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बेटा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में मौजूद हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सेल है। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है। और जो सिंगल सेल है उसमें तमाम वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रही है जो एक लाइफ के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिमांड होती है। तो इससे पहले कि हम बायोकेमिस्ट्री को डिटेल से पढ़े, हम आज बेसिक बातें आपको बताने चले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को स्टडी करेंगे और आप इससे फेमिलियर भी है। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Biochemistry is the application of chemistry to the study of biological processes at the cellular and molecular level। यानी हम वो केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो है, जो हो रही है और वो सेल में जो हो रही है और उन सेल के अंदर जो मालिकूल्स, जैसे कि प्रोटीन के मालिकूल है, फैटी एसिड के मालिकूल है, इसी तरह अमाइनो एसिड के मालिकूल है, कार्बोहाइड्रेट के जो मालिकूल हैं जैसे कि ग्लूकोज है, उनकी पार्टिसिपेशन क्या है केमिकल रिएक्शन में। और इन रिएक्शन को चलाने के लिए वहाँ पर आप जानते हैं कि एंजाइम मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो एंजाइम जो हैं वहाँ पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं और एनर्जी जनरेट कर रही हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो प्रोवाइड कर रही है। बेटा, ये जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इट इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, वाज़े तौर पर एक ब्रांच बन जाना, एक डिसिप्लिन बन जाना अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th century when scientists combined chemistry, physiology and biology to investigate the chemistry of living organism by, आइए बेटा देखते हैं, studying the structure and behavior of complex molecule found in biological material, the ways these molecules interact to form cell, tissues and whole organism. Biochemistry has become the foundation for understanding all biological processes। कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए
बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक बुनियादी सब्जेक्ट है। It has provided explanation for the causes of many diseases in humans, animals and plants. जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ होते हैं। अब उन डिजीज़ में क्या डिस्टर्बेंस होती है बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, और वो रिएक्शन जो है उनके एंड जो प्रोडक्ट हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम बेटा यहाँ पर डिटेल से स्टडी कर सकेंगे अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज मौजूद है। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सेल, जैसे कि आप जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। और बेटा वहां पर एक प्रोसेसेस हो रहा है जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर्ड स्टेट। मुनज़्ज़म स्टेट जो है मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी वहां पर चाहिए होती है। तो लिविंग प्रोसेसेस contain thousands of chemical reactions। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक कोई सिंगल रिएक्शन नहीं है, बल्कि बिलियंस ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल हिट। बहुत मुख्तसर वक्त में भी, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो, वहां पर भी मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। Precise regulation and integration of these reactions are required to maintain life. Certain important reactions, for example, glycolysis, is found in almost all living organisms. जैसा कि आप जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस दरअसल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरुवेट या पेरुविक एसिड भी कहेंगे। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है दरअसल ये साइटोसोल में हो रहा होता है और इसका मकसद एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है या यूकैरियोटिक सेल उनकी बॉडी में मौजूद हैं, उनमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट CHO का, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड है बेटा। इंस्ट्रक्शंस for growth, reproduction and developments for each organism is encoded in their DNA in the form of gene। जीन की फॉर्म में वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो इंफॉर्मेशन जो मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ मौजूद है? DNA में मौजूद हैं और जीन की फॉर्म में मौजूद हैं, जैसे कि हम ये बात बखूबी जानते हैं। What are cells? बेटा सेल हम पढ़ना चाहेंगे। सेल्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है बेटा। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दीज सेल ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, और ये यूज कर सकते हैं एनर्जी को, और ये एडॉप्ट भी कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। और इनकी एक और ये खूबी है कि रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में कोई भी अगर चेंज आ जाए, कोई भी स्टिमुलस आ जाए, उस स्टिमुलस को ये रेस्पॉन्ड शो करते हैं। मैनी कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, क्योंकि वो इतने स्मॉल इन साइज होते हैं कि उनको नेकेड आई से ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ए सेल में बी एन इंटायर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, और इसी तरह बहुत सारी यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसी तरह फंजाई जैसे यीस्ट है, यूनिसेलुलर हैं। और एक ही सेल जो है वो कंप्लीट इंटायर होल ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है। और इट मे बी वन ऑफ द बिलियंस ऑफ सेल दैट मेक अप द ऑर्गेनिज्म। अब बेटा यहाँ पर बेसिक टाइप्स ऑफ सेल हम पढ़ना चाहते हैं। बेसिक टाइप कौन कौन सी हैं बेटा? जैसे कि हम जानते हैं 3 बेसिक टाइप ऑफ सेल हैं बेटा।
एक वो सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, जिनमें न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता, जैसे कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और आप इस सेल को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर ना न्यूक्लियस मौजूद है, ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ना ही कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो ये सेल बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है। जो सेकंड कैटेगरी है सेल की बेटा, वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में वाज़ेह तौर पर आप ये देखिए बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर गोल्जी बॉडीज दिखाई दे रही हैं, जिन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम अटैच है। बेटा यूकैरियोटिक सेल फिर फर्दर टू टाइप्स की है। एक वो सेल है जिनके यहाँ सेल वॉल एब्सेंट है बेटा, जिन्हें हम एनिमल सेल कहते हैं। और दूसरी टाइप के यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्लांट सेल कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। देखिए सेल वॉल यहाँ पर मौजूद है। और आप जानते हैं जैसे कि सेल के अंदर यहाँ पर एक जो है बेसिक फ्लूइड लाइक पोर्शन मौजूद होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म बेटा वो बेसिक फ्लूइड लाइक पोर्शन है जहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और आप इसे बखूबी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली जो है, कुछ वहाँ पर ऑर्गेनेली फिक्स्ड है और कुछ जो है फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेली वहाँ पर मौजूद होते हैं। बेटा सेल जैसे कि बता चुके हैं, इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बात आप बखूबी सेल थ्योरी में पढ़ चुके हैं। और सिंपली वी कैन से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेटा देखना चाहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि इन 1665 an English biologist, Robert Hooke, invented first compound microscope and observed the section of corks and leaves under this microscope. He noticed in them small box-like chambers of same size, which he called cell, जिनका नाम उसने cell रखा। After this, biologists observed different organisms under the microscope. They found that structure of cell was complex. बेटा यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि सेल जो है बेटा, यहाँ पर जो यूज किया गया है लफ्ज, दरअसल ये लफ्ज कहाँ से लिया गया? द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला, मीनिंग स्मॉल रोब या स्मॉल चैम्बर भी जिन्हें कहा जा सकता है, या एम्प्टी स्पेस भी कहा जा सकता है, बाउंडेड बाय थिक वॉल। एंड इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ए माइक्रोस्कोपिस्ट ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क। बेटा वो ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि बताया जा चुका है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो फिर बेटा अब यहाँ पर क्या हुआ? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जैसे कि आप जानते हैं कि ये साइलेंट फीचर हैं ऑफ सेल थ्योरी। सेल आर सो बेसिक एंड क्रिटिकल टू स्टडी ऑफ लाइफ, in fact that they are often referred to as a building blocks of life in multicellular organism। ऑर्गेनिजम्स बेटा यहाँ पर जो है जैसे कि बैक्टीरिया है, एमीबी है और यीस्ट फॉर एग्जांपल में कॉन्सिस्ट एज फ्यू एज वन सेल। इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर और कभी कभार ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। While a typical human body contains about a trillion cell, इन ट्रिलियंस के हिसाब से सेल मौजूद है मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर। बेटा ये देखें, आपको ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है इन केस ऑफ एनिमल सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक पोर्शन जिसे हम साइटोप्लाज्म या साइटोसोल भी कहते हैं। और इसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियन है जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसी तरह बेटा यहाँ पर ये देखिए आपको सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, और छोटे छोटे यहाँ पर आपको वेसिकल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। और ये जो सेल की सेक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करने वाला जो ऑर्गेनेली है वो
गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखिए आपको ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ चैनल नजर आ रहा है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टू टाइप्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम अटैच है तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम वहाँ पर मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, अटैच नहीं है, तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बेटा ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेली यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये लाजमी जो है बेटा कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और आप इनको हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से ऑर्गेनेली में हो रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सेल में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स बेटा इंक्लूड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसमें शामिल हैं, और ग्रीन एल्गी भी इसमें शामिल हैं, एंड लैक ए न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है बेटा। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है बेटा, यूकैरियोट्स जो है इंक्लूड मोस्ट अदर सेल्स एंड हैव ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इनमें बेटा यहाँ पर प्लांट्स को शामिल किया गया है, फंजाई एंड एनिमल्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी में सेल मौजूद है उन वाज़ेह तौर पर उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ की ऑर्गेनेली भी वहाँ मौजूद हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेली दे कंटेन इन देयर साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। ये देखिए वाज़ेह तौर पर आपको एक देखिए नेटवर्क नज़र आ रहा है, इसे हम बेटा न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियाइड रीजन जो है कंटेन द डीएनए, डीएनए यहाँ मौजूद है। कोई वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही। तो सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। कॉन्टेन राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, जिनको हमने राइबोसोम यहाँ पर लेबल किया है। और नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है टू मेक प्रोटीन इन देयर साइटोप्लाज्म। उसके साथ साथ बेटा जो एक और आपको यूकैरियोटिक सेल दिखाया गया है, तो कंटेन 3 बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 देखिए न्यूक्लियस, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ बेटा देखिए सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यहाँ पर बेटा देखिए वाज़ेह तौर पर साइटोप्लाज्म है विद ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज, जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, इसी के साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है, और ये माइटोकॉन्ड्रियम दिखाया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेली आपको यूकैरियोटिक सेल में नजर आएंगे। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, आइए बेटा इनमें बेसिक डिफरेंस हम देखना चाहते हैं, इनको कंपेयर करना चाहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम बिलियो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। These cell lack a membrane bound nucleus. Nucleus यहाँ पर नहीं होगा. The hereditary material DNA is found in cytoplasm. These cell lack membrane bound organelle. यानी यहाँ पर ऑर्गेनेली वगैरह ऐसी नहीं है जिनके बहर मेम्ब्रेन मौजूद हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ पर एब्सेंट है बेटा। राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज है बेटा यहाँ पर, इन और फ्रीली स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड जिन्हें बिखरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं है जिसके साथ ये अटैच हो सके, इसलिए ये फ्रीली स्कैटर्ड नजर आते हैं। सेलुलोज इज एब्सेंट इन सेल वॉल, रादर इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन जिसे कहते हैं बेटा। दी सेल्स आर सिंपल एंड ऑफ स्मॉलर साइज है। एवरेज डायमीटर बेटा इन सेल का जो ऑब्जर्व किया गया है 0.5 से लेकर 10 नैनोमीटर हो सकता है। बेटा इसकी बारक्स जो है यूकैरियोटिक सेल जो है वो कौन कौन से हैं, ये देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा। The organisms made up of eukaryotic cell are called eukaryotes. For example, animals, plants, fungi, and protista.
These animal have a membrane bound nucleus. वाहसीय तौर पर इनकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस देखा जा सकता है, और कुछ तो ऐसे भी सेल हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिन्हें हम मल्टी न्यूक्लियस कहते हैं। या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है जिनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, उन्हें हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। एंड हेरिडिटरी मटेरियल इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। These cells have membrane-bound organelles. Ribosome are of large size है बेटा यहाँ पर, and are present in endoplasmic reticulum में मौजूद है, उनके साथ अटैच हैं, और free in the cytoplasm में मौजूद हो सकते हैं। Cellulose is present in cell wall of plant cell. Cell wall of most of fungi is composed of chitin. These cells are complex हैं and of are large size है बेटा। इनका जो एवरेज डायमीटर जो ऑब्जर्व करने में देखा गया 10 से लेकर बेटा 100 नैनोमीटर साइज है बेटा। बेटा यहाँ पर आपको टू मेन टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल दिखाया गया है। ये एनिमल सेल है, इसके बाहर सेल में मेम्ब्रेन वाजू तौर पे देखी जा सकती है, जबकि सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है। और सेकेंडली इसमें क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली हैं वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वह देखें वाज़ेह तौर पर सेल वॉल देखी जा सकती है। और सेल वॉल के साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म में जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है जिसका काम फोटोसिंथेसिस करना है, और वो है क्लोरोप्लास्ट। तो ये बेटा आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताया है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आइए बेटा देखते हैं करेक्टरिस्टिक बायोमेम्ब्रेन्स पढ़ना चाहेंगे, और ऑर्गेनेली हम पढ़ना चाहेंगे जो सेल के अंदर मौजूद है बेटा। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कॉमन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दो मैमल्स, मैमल बेटा यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, contain many types of cell which differ in function, shape, size. They have common features, कॉमन फीचर उनके अंदर मौजूद है, उनका कॉमन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं जर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये बेटा देखते हैं जर्नल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मौजूद है, मेम्ब्रेन्स भी मौजूद है, एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स या जिन्हें ऑर्गेनेली भी कहते हैं वो भी मौजूद है। तो ईच सेल कंपोनेंट हैज यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बेटा सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ये लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये प्रोवाइडिंग ए बैरियर एंड कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग सिस्टम इसमें मौजूद होता है बेटा। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट का एक ऑर्गेनेली है बेटा, प्लास्ट भी कहते हैं, सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ बाजू तौर पर आप डबल मेम्ब्रेन देख सकते हैं। कंटेनिंग स्टार्ट थैलाकाइड मेम्ब्रेन, देखिए आपको बहुत सारे ढेर लगा हुआ नजर आ रहा है जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं। और इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन या इस क्लोरोप्लास्ट का मेन जो फंक्शन है, मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। कंटेंट्स इनके सभी बेटा इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंटेंट डीएनए मौजूद है, and like mitochondria is believed to have originated as a captured bacteria। जैसे कि आपने एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट से पढ़ा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। तो एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के मुताबिक ये एक बैक्टीरिया था जो आउटसाइड दी सेल रहता था, लेकिन सेल के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पर आकर इसने, ये ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था, फोटोसिंथेटिक था, और बाद में सेल के अंदर आने के बाद इसने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की और एंडोसिम्बायोसिस का रोल प्ले किया बेटा। बेटा न्यूक्लियस सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सेल। It is surrounded by double layered membrane in which pores are present. Pores बेटा जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, present in the membrane permit exchange of material between nucleus and the other structure of the cell. Outer membrane of nucleus is continuous with other membrane, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मेम्ब्रेन इनकंटीन्यूअस होती है। Chromosomes are present in the nucleus of a human and other mammalian cell. Chromatin is the substance present in the chromosome.
क्रोमेटिन इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन है which consists of DNA and protein. Nucleus also contain some amount of RNA. DNA and RNA present in the nucleus are carrier of genetic information. तो बेटा ये आपको देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, ये डबल मेम्ब्रेन है और इसमें आप देखिए वाज़े तौर पर न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे हैं और ये दरमियान में एक बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका मेजर फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम। और बेटा ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और यहाँ पर देखिए क्रोमेटिन मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनेली के बारे में जो यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है। आइए बेटा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो लाइक न्यूक्लियस इट इज आल्सो सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स which are named as cristae. Knob-like structure are present in cristae. Matrix यानी ये फ्लूइड पोर्शन है is the name given to space within inner membrane. Number of mitochondria varies from one organ to other organ. यानी डिफरेंट ऑर्गन है, सेम इंडिविजुअल है, लेकिन हर ऑर्गन में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक rate of metabolic activities of the cell or organs. Mitochondria are the powerhouses of the cells. Size and shape of mitochondria depends on the function of organ in which they are present. Electron transport chain, citric acid cycle, beta oxidation, ketone body formation, pyruvate oxidation, few of heme biosynthesis and urea cycle enzymes are present in mitochondria. तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक लिस्ट पूरी दी गई है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है किसी भी यूकेरियोटिक सेल में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसे क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है, पेरुवेट ऑक्सीडेशन और इसी तरह हीम बायोसिंथेसिस है और यूरिया साइकिल की क्योंकि एंजाइम यहाँ पर मौजूद है, यही वजह की ये तमाम एक्टिविटीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, तो ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ इन आउटलाइन है और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो गई है इन टू द इनसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टी जिन्हें कहा गया है और इस क्रिस्टी के साथ नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसे हम डिटेल से बेटा नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम बेटा बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनेली जो एक यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जो है बेटे देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है। यहाँ पर बेटे बहुत सारे आपको देखिए डॉट डॉट नजर आ रही है, दरअसल ये राइबोसोम है जो अटैच है। ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स हैं फॉर्मिंग चैनल्स विद द सेल covered with ribosome. Ribosomes ये covered हैं causing the rough appearance which are in the process of synthesizing protein for secretions or localization in membrane. इसमें बेटा राइबोसोम प्रोटीन एंड RNA कॉम्प्लेक्स हैं बेटा ये और ये रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा SER यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये बेटा ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन है फॉर्मिंग चैनल विद इन द सेल, ए साइट फॉर सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स हैं बेटा। यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं जो लिपिड से रेलिवेंट हैं बेटा। Also contain enzymes for detoxifying chemical including drugs and pesticides. बेटा गोल्जी apparatus ये सीरीज ऑफ स्टार्क्ड मेम्ब्रेन है बेटा, देखिए ये ढेर लगा हुआ है बहुत सारी मेम्ब्रेन का, ये सीरीज है बेटा। वेसिकल स्मॉल मेम्ब्रेन सराउंडेड बैग्स है बेटा, छोटे छोटे बैग से दिखाई दे रही हैं आपको, इनका ये ढेर लगा हुआ है। कैरी मटेरियल फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैरी करती हैं टू द गोल्जी apparatus. वेसिकल मूव करेंगे बेटा बिटवीन द स्टॉक while the proteins are processed to a mature form. Vesicle then carry newly formed membrane and secreted protein to their final destination, including secretion or membrane localization.
यानी या तो उस मटेरियल को सेक्रेट कर दी जाएगा आउटसाइड द सेल, या उन्हें बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिटेन किया जाएगा एज ए लाइसोसोम के तौर पर, ताकि साइटोप्लाज्म में वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम यहाँ पर दिखाया हुआ है। लाइसोसोम के अंदर देखें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन्स इन द सेल एंड आल्सो हेल्प डिग्रेड मटेरियल इंजेस्टेड बाय द सेल। सेल ने जो भी मटेरियल इंजेस्ट किया है उसको ये डिग्रेड करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है। बेटा हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनेली वैक्यूल मेम्ब्रेन सराउंडेड बैग से, बेटा देखिए एक बैग सा नजर आ रहा है जिसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद है दैट कंटेन्स वाटर एंड स्टोरेज मटेरियल इन प्लांट सेल। पर ऑक्सीसोम और माइक्रो बॉडीज ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं और डिग्रेड करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन में भी रोल प्ले कर रही है और उसकी डीकम्पोजिशन में भी रोल प्ले करते हैं। बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? एक टॉक्सिक कंपाउंड है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। सेल वॉल बेटा प्लांट प्लांट जो सेल है बेटा प्लांट्स हैव ए रिजिड सेल वॉल इन एडिशन टू देयर सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब बेटा यहाँ पर होता है सेल, प्लाज्म कहते हैं फ्लूइड, तो ये फ्लूइड लाइक पोर्शन है जो सेल के अंदर मौजूद है इनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, liquid portion called cytosol and it houses the membranous organelle such as mitochondria, Golgi complex and plasmic reticulum etc. The cytoskeleton, साइटो जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले, साइटो का मतलब यहाँ पर सेल होता है और स्केलेटन का मतलब फ्रेम वर्क है बेटा। अरेज ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स है, अरेज का मतलब बेटा यहाँ पर लाइन में लगे हुए कतार में लगे हुए प्रोटीन फिलामेंट्स हैं इन द साइटोसोल, gives the cell its shape and provide basis for movement. For example, microtubules and microfilaments इसमें मौजूद होते हैं बेटा। बेटा हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ना चाहते हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं। आइए बेटा देखते हैं। जस्ट लाइक सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू, लाइकवाइज मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। जैसे कि बेटा एक टिश्यू में सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी तरह बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेली हैं दरअसल वो डिफरेंट मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल जो है बेटा कॉन्टेन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। Water constitutes 50 to 95% of cell content by weight. Ions like sodium ion, potassium ion, and calcium ion may account for another 1%. Almost all other kinds of biomolecules are organic. ऑर्गेनिक इसलिए बेटा इनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर जो है ये तमाम एटम इकट्ठे मिलकर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं और ये बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनफिनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स contain carbon. Most biomolecules considered to be derived from hydrocarbons. The chemical properties of organic biomolecules are determined by their functional group. Most biomolecules have more than वन से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर मौजूद होते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल के बारे में, तो मेजर क्लासेज ऑफ सवाल बायोमॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। अमाइनो एसिड बेटा, ये बेटा एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये कार्बन है और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं बेटा। इसी के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन बेटा। इस अल्फा कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, आर ग्रुप कहते हैं या साइड चेन इसे कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वेरी करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड में। बेटा ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ एक साइड पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, ये देखिए बेटा। इसी तरह बेटा इसी अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है बेटा यहाँ पर। तो ये एक जनरल फार्मूला आपको अमाइनो एसिड का दिखा दिया गया है बेटा। तो बेटा यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर 20 कॉमनली अकरिंग अमाइनो एसिड मौजूद है जो मोस्टली पार्टिसिपेट कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। कंटेन्स अमाइनो ग्रुप, बेटा ये अमाइनो
एस्टर की बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि अमाइनो ग्रुप यहाँ पर मौजूद है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है बेटा। बिहेवियर प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी। आर बेटा ये जो आर ग्रुप है जिसे हम साइड चेन कहते हैं डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड, also determines how the protein folds or its biological functions। क्या है बेटा इसका? इंडिविजुअल अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। हाँ देखिए यहाँ पर जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन होता है तो एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाते हैं जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया जा सके और पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर प्रोटीन बनाती है। फंक्शंस एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है बेटा, एंजाइम्स एंटीबॉडीज एंड सेल रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, आउटर साइड पे भी हो सकते हैं, इनर साइड की सेल मेम्ब्रेन पे भी मौजूद हो सकते हैं। ये सब के सब जो है इस रिसेप्टर की फॉर्मेशन में अमाइनो एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। सेकंड जो कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल की वो है शुगर, carbohydrates, most abundant organic molecule found in nature, initially synthesized in plants from a complex series of reactions called photosynthesis. With a basic unit is monosaccharide है बेटा। यहाँ पर monosaccharide can form large molecule जैसे कि for example glycogen है, plant starch है and cellulose by combining with each other forming glycosidic with the help of glycosidic bond। बेटा इनका फंक्शन यहाँ पर शुगर का है स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर हो जाता है बेटा। प्रोवाइड एनर्जी थ्रू मेटाबॉलिज्म पाथवे एंड साइकिल्स। बेटा शुगर जो है सप्लाई कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन सेल एंड टिश्यूज। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में भी इनका सिग्निफिकेंट रोल है बेटा। किनका रोल कर रही बात कर रही बेटा? शुगर की बात कर रही है। ये बेटा यहाँ पर देखें शुगर दिखाया हुआ है, यहाँ एक कंपाउंड में मौजूद है। ये शुगर जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है किसी भी लिविंग सेल के अंदर बेटा। फैटी एसिड और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉन्टेन इवन नंबर कार्बन नंबर एटम। बेटा टू टाइप्स है, सैचुरेटेड जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, एंड अनसैचुरेटेड अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। Sb का मतलब यहाँ पर बेटा सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन टू कार्बन Db का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा। फैटी एसिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल लिपिड्स मॉलिक्यूल की कंपोनेंट है बेटा। फॉर एग्जांपल ऑफ लिपिड्स आर ट्राइग्लिसरॉल या स्टीरॉयड बेटा, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, सेक्स हार्मोन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन उनकी ये बेसिक कंपोनेंट्स है बेटा। बेटा आप देखने जाते हैं कि फैटी एसिड जो है उनका फंक्शंस क्या है बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इसके साथ साथ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। तो लिपिड बाइलेयर में फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए बेटा ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बेटा, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, वो दरअसल फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। इंसुलेशन ये थर्मल ब्लैंकेट के तौर पर ये काम कर रहे हैं, यानी ये हीट की एक्सचेंज में इंसुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन है बेटा, बायो केमिकल रिएक्शन जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म, टोटल सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है बेटा। इनका कोई कोई मकसद जरूर होता है, बेमकसद ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एनाबॉलिज्म एनर्जी रिक्वायरिंग बायोसिंथेटिक पाथवे है, यानी ये कंस्ट्रक्टिव पाथवे है जहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे
और लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो इसे हम एनाबॉलिक प्रोसेसेस और एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन है, डिग्रेडेशन ऑफ फ्यूल मॉलिक्यूल है एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शन है। बेटा ऑल रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम्स। एंजाइम बेटा यहाँ पर सुपरवाइजर है जो केमिकल रिएक्शन को सुपरवाइज कर रहे हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन को कैरी ऑन करते हैं ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रिसाइज मैनर में किया जा सके, एक्यूरेट मैकेनिज्म में किया जा सके और कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर मौजूद ना हो। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म्स आर, आइए बेटा देखते हैं मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी फंक्शंस क्या है बेटा। एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। एक्विजिशन का मतलब यहाँ पर एनर्जी को हासिल कर लेना है, रिक्वायर कर लेना है और फिर उसको इस्तेमाल में लेकर आना है बेटा। Synthesis of molecules needed for cell structure and functioning, सेल के फंक्शनिंग के लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए उनकी सिंथेसिस है, जैसे कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा। हम बेटा बात कर रहे हैं सेल के बारे में और बायोकेमिस्ट्री को जहाँ पढ़ रहे हैं, तो इवन दो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन साउंड वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इन ए टाइनी सेल, कि किसी भी छोटे से छोटे सेल में भी मिलियंस ऑफ रिएक्शन जो है वो वहां पर हो रही है। द टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर स्मॉल है बेटा। मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर सिंपल है बेटा। यहाँ पर कहते हैं रिएक्शंस ऑफ जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उनकी इंपॉर्टेंस बेटा एनर्जी प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है एंड डिग्रेडेशन ऑफ मेजर सेल कंपोनेंट आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर है बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंट रिएक्शन इनकाउंटर्ड इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। रिएक्शन बेटा प्रोसेसेस हो रहे हैं वहां पर, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वहां पर बेटा। वन एटम ऑफ ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो वहाँ पर अटैच है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि दूसरे मॉलिक्यूल में से कन्वर्ट किया जा सके। इस तरह यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रहे हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल को या एटम्स को एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, जैसे कि डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, जब एटम को वहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह बेटा एडिशन रिएक्शन होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ एटम्स को ऐड कर दिया जाता है या मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि टू मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जैसे एक दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करके डाई पेप्टाइड बनाते हैं और इनके दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है बेटा। ए हाइड्रेशन रिएक्शन बेटा। हाइड्रेशन रिएक्शन बेटा देखना चाहते हैं वाटर एडेड टू अल्कीन, अल्कीन में वाटर ऐड कर दी जाएगा और उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा अल्कोहल में। कॉमन एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है बेटा ये। बेटा आइसोमराइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ एटम और ग्रुप्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, बेटा रिएक्शन के बारे में देखना चाहते हैं। अक्कर when there is a transfer of electron from a donor to an electron acceptor। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होते हैं बेटा। हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल में हो रही है, उनकी टाइप्स क्या बेटा। हाइड्रोलाइसिस में बेटा यहाँ पर क्या है, क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड बाय वाटर, या दूसरे लफ्ज में अब यूँ कहेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन with the utilization of water is known as hydrolysis। But energy for cell, living cell are inherently unstable होते हैं बेटा। तो इन्हें बेटा क्या चाहिए फिर बेटा, constant flow of energy prevent them from becoming disorganized, ये इनको बचा देती है। अगर कॉन्टीन्यूअस या कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी इनको मिलती रहे तो फिर ये ऑर्गेनाइज रहते हैं और ये स्टेबल रहते हैं बेटा। तो सेल ऑब्टेन एनर्जी मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर और इन डूइंग सो दे लूज एनर्जी, एनर्जी को लूज करते रहते हैं और एनर्जी को सिंथेसाइज करते रहते हैं ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए वहाँ सेल को स्टेबल किया जा सके बेटा। दिस एनर्जी कैप्चर्ड बाय सेल
and used to maintain highly organized cellular structure and functions. How do complex structure of cell maintain high internal order? बेटा सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। पहला बेटा यहाँ पर जो प्रोसेस है, क्योंकि सेल ने अपने आप को स्टेबल रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, अगर उनको एनर्जी ना मिल सकी और वहाँ सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल ना हो सकी तो सेल बेटा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अनस्टेबल होता है, डिसऑर्गेनाइज हो सकता है। तो इसलिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ पर कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल बहुत ज़रूरी है बेटा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, बहुत सारे मालिक्यूल जो हैं या एटम्स जो हैं या आइंस जो हैं, पॉजिटिव कैटाइंस एनाइन जो हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हो रही है वो भी बहुत ज़रूरी होता है बेटा। सेल मेम्ब्रेन्स रेगुलेट करती है द पैसेज ऑफ आइंस एंड मालिक्यूल फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। सेल की मूवमेंट बेटा, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बेटा, मोस्ट ऑब्वियस करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल है बेटा। दे इंट्रिकेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज जो है रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ और रिक्वायर द मूवमेंट ऑफ सेल कंपोनेंट्स। सेल के जो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेली कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली सेल के अंदर मूव कर रही है ड्यू टू दी मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस की वजह से वहाँ पर बेटा सेल के ऑर्गेनेली मूव करते हैं। वाटर वेस्ट रिमूवल, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स पैदा हो रहे हैं, यानी एनिमल सेल कन्वर्ट फूड मॉलिक्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। इफ दीज आर नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली तो कैन बी टॉक्सिक, ये टॉक्सिक हो सकते हैं। इनकी रिमूवल बहुत ज़रूरी है, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ताकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये मॉलिक्यूल जो है टॉक्सिक इफेक्ट काज ना कर सके। बेटा सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, इट इज़ ए थिन मेम्ब्रेन है विच इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। It is outermost boundary of animal cell है, while in plants it is present inner to cell wall. Both nucleus and cytoplasm are surrounded by cell membrane. Phospholipids bilayer होती है बेटा इसमें. It is composed of phospholipid bilayer which contain great amount of proteins. According to fluid mosaic model, cell membrane is composed of two layers of lipids in which protein molecules are partially or completely embedded. This model was developed in 1972 by cellular biologist J. Singer. सेंजर भी इसे कहते हैं बेटा, जे सेंजर एंड एल निकोलसन। फंक्शंस बेटा इसके देखना चाहते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा। इट कम्युनिकेट्स विद अदर सेल। इट मीन्स दैट इट allows something to pass through easily while some not. Thus it controls the movement of material inside or outside the cell. फिर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन है 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये बेटा फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है, बैरियर के तौर पे काम कर रही है टू परमिएबिलिटी के तौर पे ये काम करते हैं बेटा। इस तरह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो में लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली इम्बेडेड होते हैं, और इनका काम बेटा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इन्हें कहते हैं। इसी तरह इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क है बेटा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्हें कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इनकी है बेटा सेल सरफेस मार्कर्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं बेटा। बेटा कैरियर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर मौजूद होंगे, कैरियर प्रोटीन जिन्हें कहा जाता है, इनका फंक्शन है बेटा कैन हेल्प ट्रांसपोर्ट बोथ आयंस एंड अदर सॉल्यूट सच as some sugar and amino acids. But it requires a concentration difference across the membrane. Must bind to the molecule they transport. जैसे कि saturation जो है बेटा, rate of transport limited by number of transporters. बेटा वेरियस फंक्शन पढ़ रही है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही है, तो प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात कर रही है। तो उनके वेरियस फंक्शन बेटा यहाँ पर है एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर्स, या most membrane protein work as enzymes,
या सेल सरफेस रिसेप्टर है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स के लिए बेटा, या डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके लिए रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। इस तरह बेटा सेल सरफेस इंटाइटी मार्कर जिन्हें कहा जाता है, आइडेंटिटी मार्कर कहा जाता है। सेल टू सेल एडहियन प्रोटीन है जो आपस में सेल को अटैचमेंट करती हैं, सेल के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन डेवलप करती हैं। इसी तरह अटैचमेंट टू दी साइटोस्केलेटन बेटा। फिर यहाँ पर ये दिखा रखा है, एक स्ट्रक्चर दिखाया सेल मेम्ब्रेन का। ये देखिए यहाँ पर ये लिपिड बाइलियर नजर आ रही है और ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कम्प्लीटली इम्बेडेड है और ये ट्रांसपोर्टर के तौर पे ये काम कर रहा है। ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये आउटसाइड है और ये मॉलिक्यूल देखिए इस चैनल से होता हुआ ट्रांसपोर्ट इजीली हो रहा है, इसलिए ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये आपको लिपिड बाइलेयर एक और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, लिपिड बाइलेयर है और ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल इसमें इम्बेडेड है बेटा। तो ये एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। देखिए ये यहाँ पर एक सबस्ट्रेट जैसे यहाँ पर आकर रिएक्ट हुआ तो एंजाइम ने उसे फर्दर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है बेटा। ये सेल सरफेस एक्सेप्टर बेटा, ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक लिपिड बाइलेयर नजर आ रही है, उसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पर ये देखिए रिसेप्टर के तौर पे है और ये एक स्पेसिफिक जो है मॉलिक्यूल आकर बाइंड किया है इसके साथ। और बाइंड करने के बाद देखिए यहाँ पर इंटरनल चेंजेस आई है सेल के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है प्रोटीन का एक्ट एज ए सेल सरफेस रिसेप्टर के तौर पर बेटा। एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये देखिए आपके पास लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पर ये देखिए लिपिड की दो लेयर नजर आ रही है वाज़े तौर पर और ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है जो डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है। इसके साथ देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल अटैच है, तो सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर के तौर पर है बेटा। बेटा एक सेल ये है और सेल दूसरा ये है, दो सेल नेबरिंग सेल हैं और इनकी सेल मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं। देखिए आपस में इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन डेवलप हो चुकी है, इसे कहते हैं सेल टू सेल एडहियर। ये सेल आपस में अटैच रहेंगे ताकि वो टिश्यू की फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके। इस तरह यहाँ पर देखिए अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन, ये देखिए आपके पास ये लिपिड बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं और ये आपको यहाँ पर फिलामेंट नजर आ रहे हैं साइटोस्केलेटन के और वो देखिए स्पेसिफिकली एक बड़ी उम्दा अंदाज में अटैच हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन की जो यहाँ पर बेटा डिफरेंट फंक्शन दिखाए गए हैं जो सेल मेम्ब्रेन में परफॉर्म कर रही है। फिर यहाँ पर एक और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये लिपिड बाइलेयर है वाज़े तौर पर, इसमें देखें प्रोटीन के मॉलिक्यूल, अब ये उसकी समरी दिखाई गई है जिसके फंक्शन को हमने यहाँ पीछे पढ़ा है। और ये देखिए बेटा यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है और इसी के साथ बेटा यहाँ पर देखें और भी मॉलिक्यूल हैं जो ग्लाइको प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रही है और ये ग्लाइको लिपिड इन्हें कहा गया है। और ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है इंटीग्रल प्रोटीन है जो आप इम्बेडेड है इन दी लिपिड बाइलेयर। और ये देखें साइटोस्केलेटन नजर आ रहा है, उनके ये इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाए गए हैं यहाँ पर और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो डायरेक्टली देखिए अटैच है विद दी प्रोटीन मॉलिक्यूल। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन एक बेटा बात याद रखिए कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका बेटा बेनिफिट ये होगा कि हर अपलोड होने वाला नया लेक्चर आपको मिल सकेगा और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हमारा नस्बुल आपकी कामयाबी। अल्लाह हाफिज़।